हम लोग ज्योग्राफी यानी भूगोल में 5वें नंबर चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसका नाम है बिहार कृषि एवं वन संसाधन, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर से संबंधित प्रत्येक वर्ष ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आप सभी स्टूडेंट के लिए यह चैप्टर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यदि आप लोग इस पूरे चैप्टर को भली भांति समझ जाते हैं, एक एक क्वेश्चन को समझ जाते हैं, तो फिर 5 से 7 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। और आज के इस वीडियो में इस चैप्टर से संबंधित हम आपको सिर्फ वही क्वेश्चन बताएंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे और आपके बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। और इसी वीडियो में आपका यह चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। तो आप सभी लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाले हैं। और यदि अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए, बिहार कृषि के बारे में हम आपको पढ़ा चुके हैं पिछले वीडियो में, यानी कि पिछले चैप्टर में हम आपको पढ़ा चुके हैं कि कृषि क्या होता है, कृषि के भौगोलिक दशा के बारे में। तो हम लोग यहाँ पर बिहार कृषि एवं वन संसाधन के बारे में पढ़ेंगे और कुल 5-6 क्वेश्चन ही हम आपको बताएंगे, जो कि आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे और आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग जानेंगे कि बिहार में धान के भौगोलिक दशाओं को लिखें। धान के भौगोलिक दशा, तो आपको हम कृषि वाले चैप्टर में भी धान के भौगोलिक दशा के बारे में बताए थे, लेकिन यहाँ पर भी समझाते हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि बिहार में प्रमुख खाद्यान्न फसल धान, गेहूं और मक्का है, और बिहार में धान की खेती सर्वाधिक उत्तरी मैदानी क्षेत्र में होती है, जिसका कारण समतल मैदान और वर्षा का अधिक होना है। ऐसे भी आप सभी लोग जानते हैं कि धान को ज़्यादा पानी चाहिए, जब तक उसको पानी नहीं मिलेगा तब तक धान का फसल नहीं हो सकता है। तो इस वजह से जहां पर वर्षा अधिक होता है वहीं पे धान की खेती किया जाता है। तो उत्तरी मैदान क्षेत्र में जहां का जो मैदान है, यानी कि जहां का जो सतह है, जो खेत है, वह समतल है और वहां वर्षा भी अधिक होता है। इस वजह से उत्तरी मैदानी क्षेत्र में धान की फसल ज्यादा होती है। बिहार में मुख्यतः 3 प्रकार की फसल लगाई जाती है, हम आपको बताए थे, जिसमें पहला है भदई फसल, दूसरा है अगहनी फसल जिसको खरीफ फसल भी बोलते हैं, और धान खरीफ फसल में ही आता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, और तीसरा होता है गर्मा यानी कि जायद फसल। तो यह 3 प्रकार की फसलें बिहार में लगाई जाती है, जो कि आपके परीक्षा में पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी। तो इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। और मुख्य रूप से इस प्रश्न में पूछा जा रहा है धान की भौगोलिक दशा के बारे में। तो यहाँ पर हम शॉर्टकट में धान का भौगोलिक दशा लिखे हैं, अगर चाहे तो इसको शब्दों में करके लंबा भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम 5 पॉइंट करके बता रहे हैं कि धान की भौगोलिक दशा कौन कौन सी है। जिसमें सबसे पहला है जलवायु, ध्यान रखिएगा, यानी कि इसका जलवायु कैसा होना चाहिए। अगर धान का पैदावार करना है तो जलवायु कैसा होना चाहिए, तो मानसूनी होना चाहिए। दूसरा है वर्षा, यानी कि वर्षा कितना होना चाहिए, तो वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए। अगर धान का पैदावार अच्छा हो, इसके लिए वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक हो रहा है, तो फिर समझेंगे कि अच्छा पैदावार होगा। उसके बाद मिट्टी कैसा होना चाहिए, तो मिट्टी जलोढ़ होना चाहिए। भूमि कैसा होना चाहिए, तो समतल होना चाहिए, ताकि पानी वहां पर रुक सके। और 5वां, मजदूर सस्ता होना चाहिए, क्योंकि धान एक ऐसा फसल है जो कि ज्यादा महंगा नहीं बिकता है, और अगर मजदूर हमारा महंगा होगा तो फिर कुछ उसमें बचत नहीं होगा। इस वजह से मजदूर जो है वह सस्ता होना चाहिए। तो मुख्य रूप से धान के ये 5 भौगोलिक दशा हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग इसे जरूर ध्यान रखिएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन हम आपको बता दिए कि बिहार में धान के भौगोलिक दशा कौन कौन सी है। तो पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि बिहार में प्रमुख कृषि समस्याओं को लिखें, जो कि बीबीआई क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। बिहार में प्रमुख कृषि समस्या, यानी कि कौन कौन सी यहाँ पर कृषि समस्या है, इसी के बारे में लिखना है। तो हम लोग लिखेंगे कि बिहार कृषि की प्रमुख समस्या निम्नलिखित है, यानी कि निम्नलिखित है, जो कि नीचे लिखा गया है। जिसमें सबसे पहला है मिट्टी का कटाव। आप लोग ध्यान रखिएगा कि मिट्टी का कटना यानी कि क्षरण होना ही मिट्टी अपरदन कहलाता है, और मृदा अपरदन का मुख्य कारण बाढ़ और वर्षा को माना जाता है। आप सभी लोग देखे होंगे अपने गांव घर में कि जब बाढ़ आता है
तो बड़े बड़े सड़कों को अपने साथ बहा करके लेके चला जाता है, बहुत ज़्यादा मिट्टी को बहा करके लेके चला जाता है। यानी कि जो बाढ़ है और जो वर्षा है यह मिट्टी अपरदन का मुख्य कारण माना जाता है। तो सबसे पहला कृषि समस्या तो यही हो जाएगा, मिट्टी का कटाव। दूसरा समस्या होता है घटिया बीजों का प्रयोग, यानी कि बिहार में जो कृषि होता है उसमें उत्तम किस्म के बीजों का प्रयोग नहीं किया जाता है। जो बहुत ही लो किस्म के जो बीज होते हैं उसका प्रयोग किया जाता है, जिसके वजह से अच्छा पैदावार नहीं होता है। तो दूसरा समस्या है घटिया बीजों का प्रयोग, जिसमें लिखेंगे कि बिहार के किसानों के द्वारा अपने खेतों में अच्छे किस्म के बीज का प्रयोग न करने के कारण फसल के उत्पादन में कमी होती है। जाहिर सी बात है कि जब अच्छा बीज नहीं होगा तो उत्पादन भी कम होगा, जब ज़्यादा अच्छा बीज होगा तो उत्पादन भी ज़्यादा होगा। और बिहार के जो किसान होते हैं उनको अच्छे किस्म का बीज उपलब्ध नहीं हो पाता है, इस वजह से उनका फसल का जो उत्पादन होता है वह कम ही होता है। उसके बाद तीसरा है खेतों का छोटा आकार। जो बिहार का तीसरा कृषि समस्या है उसमें खेतों का छोटा आकार, क्योंकि खेतों का खंड खंड हो जाने से वैज्ञानिक अभाव के कारण फसल उत्पादन में वृद्धि नहीं होता है। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार में अगर 4 भाई हैं तो चारों आपस में बंटवारा कर लेते हैं तो एक खेत का 4 हिस्सा लग जाता है, तो खेत छोटा छोटा हो जाता है। तो यहाँ पर जो खेत छोटा हो जाता है इससे उत्पादन में बहुत ज़्यादा कमी होती है। तो इस वजह से यह कृषि समस्या के अंतर्गत ही आता है कि खेतों का छोटा आकार। उसके बाद चौथा है सिंचाई की समस्या। बिहार में सिंचाई की समस्या है, जैसे आप सभी लोग जानते होंगे कि उत्तरी बिहार में बाढ़ की समस्या है तो दक्षिणी में सुखाड़ की समस्या है। तो दक्षिणी बिहार में खास करके सिंचाई की बहुत ज़्यादा समस्या है, तो बिहार सरकार को इस पर काम भी करना चाहिए। तो बिहार के समस्त किसान मानसून पर निर्भर करते हैं, यानी कि जब वर्षा होगा तब फसल होगा, वर्षा नहीं होगा तो फसल नहीं होगा। और मानसून भी सही समय पर धोखा दे रहा है, यानी कि सही समय पर नहीं आना है, उसको आना है इस मंथ में मानसून को, बारिश चाहिए इसी महीने में तो बारिश होगा अगले महीने में। तो इस वजह से जो मानसून है वह सही समय पर नहीं आ रहा है, हमें धोखा दे रहा है। और अपने बिहार में कहीं सुखाड़ तो कहीं दहाड़ देखने को मिलता है। सिंचाई की कोई उत्तम व्यवस्था नहीं है, मात्र 46% भाग ही ऐसा है जो कि सिंचित भूमि है। बिहार में कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देता है कि बिहार में कितने प्रतिशत ऐसे भूमि है जो कि सिंचित भूमि है, तो इसका जवाब होगा 46%। ध्यान रखिएगा, यानी कि बिहार में 100% में से 46% भूमि को ही सींचा जा सकता है नदी के पानी से या फिर नहर के पानी से, और शेष जो भूमि है वह वंचित रह जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जब तक सिंचाई का सुविधा नहीं होगा तब तक फसल का पैदावार कैसे होगा। तो जो सिंचाई की समस्या है यह भी एक कृषि समस्या बनी हुई है। तो मुख्य रूप से हम आपको बहुत सारे कृषि समस्या के बारे में बताए जिसे आप लोग ध्यान रखिएगा, जिसमें सबसे पहला बताए मिट्टी का कटाव, दूसरा बताए घटिया बीजों का प्रयोग, उसके बाद तीसरा बताए खेतों का छोटा आकार, चौथा बताए सिंचाई की समस्या। तो यह 4 तरह की कृषि समस्या है जो कि बिहार में मुख्य रूप से देखने के लिए मिलता है, तो इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस भाग में सिंचाई की आवश्यकता है। लघु उत्तरीय का प्रश्न है, यानी कि 2 नंबर का प्रश्न है, तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिहार के किस भाग में सिंचाई की आवश्यकता है। तो ध्यान रखिएगा, बिहार के उन समस्त भागों में सिंचाई की आवश्यकता है जहां धान की खेती होती है, गेहूं की खेती होती है, गन्ना की खेती होती है, आलू, प्याज, मूली इत्यादि की खेती होती है। यानी कि बिहार के उन सभी भाग में सिंचाई की आवश्यकता है जहां पर धान की खेती हो रहा है, गेहूं की खेती हो रहा है, प्याज की खेती हो रहा है, गन्ना की खेती हो रहा है, आलू की खेती हो रहा है, मूली की खेती हो रहा है। यानी कि जहां पर भी इन सभी चीजों की खेती हो रही है वहां पर सिंचाई की आवश्यकता है। तो बहुत ही ज्यादा आसान प्रश्न है, आप लोग जरूर याद कर लेंगे। चलिए अब उसके बाद यह वाला जो प्रश्न है यह दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न है, और दीर्घ उत्तरीय में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कृषि बिहार की अर्थव्यवस्था का रीढ़ माना जाता है, साबित करें। यानी कि जो कृषि कार्य है यह बिहार की अर्थव्यवस्था का रीढ़ कैसे माना जाता है, साबित करना है। तो चलिए इसका जवाब हम लोग लिखेंगे कि हम वास्तविक रूप से कह सकते हैं कि कृषि के मामले में बिहार के किसान अपने आप को रीढ़ साबित करता है। क्योंकि बिहार के सभी किसान काफी मेहनती होते हैं, यह बात तो आप सभी लोग जानते हैं भाई कि बिहार के जितने सारे भी लोग होते हैं वह मेहनती होते हैं, दिन रात अपने खेतों में काम करते हैं। और बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, यहाँ 80% जनसंख्या कृषि पर निर्भर करता है, और कृषि ही राज्य के सभी लोगों का जीने का साधन है। और बिहार राज्य खदान पूर्ति के अलावा कच्चे माल का उत्पादन भी करता है। जब से बिहार से झारखंड अलग हुआ, ध्यान रखिएगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हुआ था। यहाँ पर हम डेट मेंशन कर दिए हैं क्योंकि कभी
कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देता है कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ, तो ध्यान रखिएगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। तो क्या हुआ कि जब बिहार से झारखंड अलग हो गया तो सारा खनिज संपदा, कल कारखाना, हरे भरे जंगल झारखंड राज्य में चले गए। यानी कि जो कुछ भी बिहार में था जिससे बिहार का अर्थव्यवस्था मजबूत होता था वह सब के सब अलग होकर के झारखंड में चला गया, क्योंकि झारखंड में खनिज संपदा बहुत ज्यादा चला गया। कल कारखाने जितने सारे भी थे वह झारखंड तरफ ही था तो वह झारखंड में चला गया। उसके अलावा हरे भरे जंगल हो गए, यह भी झारखंड में चला गया। तो हमारे बिहार में कुछ नहीं रहा। फिर भी बिहार की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि को माना गया और बिहार में गंगा का जो उत्तरी मैदान है यह दुनिया का सबसे उपजाऊ भूमि माना जाता है। बिहार में गंगा का जो उत्तरी मैदान है वह दुनिया का सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि माना जाता है, जिसमें अनेक प्रकार के खाद्यान्न फसल लगाए जाते हैं, जहां सस्ता मजदूर भी मिल जाता है। अतः कई कारणों से यह प्रमाणित होता है कि कृषि बिहार की अर्थव्यवस्था का रीढ़ माना जाता है। जाहिर सी बात है कि जहां की जनसंख्या 80% जनसंख्या कृषि कार्य पर अटकी हुई है तो उसको रीढ़ नहीं माना जाएगा तो और क्या माना जाएगा। और बिहार में 80% जनसंख्या कृषि कार्य करती है, तो इस वजह से ही कृषि कार्य को बिहार की अर्थव्यवस्था का रीढ़ माना जाता है। तो यह वाला प्रश्न दीर्घ उत्तरीय का है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिएगा। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में जूट उद्योग की चर्चा करें। लघु उत्तरीय का प्रश्न है, 2 नंबर वाला प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा। बिहार में जूट उद्योग की चर्चा करें, तो इसका जवाब लिखेंगे कि जूट उद्योग को पटसन उद्योग भी कहा जाता है। यह बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारत का महत्वपूर्ण उद्योग है, ध्यान रखिएगा। इसका उपयोग रस्सी बनाने में होता है, बोरा बनाने में होता है, कपड़ा बनाने में होता है। आप लोग अपने घरों में जूट का बोरा जरूर देखे होंगे जिसमें मुख्य रूप से आलू वगैरह आता है, तो उसी को जूट का बोरा भी बोला जाता है। तो जूट उद्योग जो है उसको पटसन उद्योग भी कहा जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। और यह बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारत का एक महत्वपूर्ण उद्योग है। और इसका उपयोग किस किस चीज में हम आपको बताएं, तो रस्सी बनाने में, बोरा बनाने में और कपड़ा बनाने में। जूट उत्पादन में बिहार का भारत में तीसरा स्थान आता है, यानी कि पूरे भारत में बिहार एक ऐसा राज्य है जो कि तीसरे नंबर पर आता है जूट उत्पादन में। और जबकि बिहार का पूर्णिया जिला हो गया, कटिहार, दरभंगा, यह सभी जिला अग्रणी है जूट उत्पादन में। ध्यान रखिएगा, पूर्णिया, कटिहार और दरभंगा 3 जिला का नाम आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। तो बिहार में जूट उद्योग की चर्चा करना था, जिसका चर्चा हम लोग कर दिए, इसका जवाब हम आपको बता दिए। अब यदि आपके परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप लोग लिख लेंगे। अब चलिए उसके बाद जो यह वाला क्वेश्चन है, इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो मुख्य रूप से 5-6 क्वेश्चन ही हम आपको बताएं जो कि एकदम गेस क्वेश्चन है, आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। इससे बाहर का प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, फालतू का याद करने से कोई फायदा है नहीं। चलिए, तो सबसे अंतिम प्रश्न कह रहा है कि बिहार का जनसंख्या वितरण सभी जगह एक समान नहीं है, क्यों? बिहार का जो जनसंख्या वितरण है यह सभी जगह एक समान क्यों नहीं है? तो इसका जवाब हम लोग लिखेंगे कि हाँ, बिहार का जनसंख्या वितरण प्रणाली सभी जगह एक समान नहीं पाया जाता है, क्योंकि कहीं जनसंख्या अधिक तो कहीं जनसंख्या कम पाया जाता है। जिसका प्रमुख कारण क्या है, तो प्रमुख कारण आर्थिक क्षेत्र हो गया, सामाजिक परिवेश तथा भौतिक विविधता हो गया। ध्यान रखिएगा, बिहार में सभी जगह पर एक जैसी जनसंख्या नहीं है। इसका कारण है कि इसका मुख्य कारण क्या है, आर्थिक क्षेत्र, सामाजिक परिवेश तथा भौतिक विविधता का पाया जाना। और कह रहा है कि जहां पर समतल मैदान, जलोढ़ मिट्टी की सिंचाई की उत्तम व्यवस्था, नए तकनीक का नगरीकरण वाले क्षेत्र में जनसंख्या अधिक पाई जाती है। आप सभी लोग जानते हैं कि जहां पर समतल मैदान होगा वहां पर लोग ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि वहां पर कृषि कार्य भी होगा। जहां पर जलोढ़ मिट्टी होगा वहां पर फसल अच्छा होगा तो वहां पर लोग ज़्यादा रहेंगे। जहां पर सिंचाई की उत्तम व्यवस्था होगी वहां पर लोग ज़्यादा रहेंगे। जहां पर नए तकनीक ज़्यादा होंगे वहां पर लोग ज़्यादा रहेंगे। यानी कि जहां पर अच्छे सुविधा होंगी वहां पर लोग ज़्यादा रहेंगे और जहां पर खराब सुविधा होगा वहां पर लोग कम रहेंगे। तो इसी वजह से बिहार का जो जनसंख्या वितरण है वह एक समान नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि यह वाला प्रश्न भी आप लोग समझ गए होंगे। तो इसी प्रश्न के साथ आपका यह चैप्टर समाप्त हो जाता है। इस चैप्टर में जितने सारे भी महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय और महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न थे हम आपको बता दिए। तो उम्मीद करते हैं कि यह पूरा क्वेश्चन आप लोग जरूर याद कर लेंगे, क्योंकि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करिएगा। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।